जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको अनुच्छेद 171 विधान परिषद के चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। आज हम उनको बताते हैं कि उनके 5 श्रेणी में किस प्रकार चुनाव होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। विधान परिषद का जो चुनाव की चर्चा जो है अनुच्छेद 171 में है। इसमें कहा गया है कि विधान परिषद का एक बार चुनाव नहीं होता है, इनका 5 श्रेणी में होता है। पहले हम बात करते हैं 1/3 जो विधान परिषद में वोट जो डालते हैं वह विधानसभा के सदस्य डालते हैं। विधानसभा के सदस्य देते हैं, वोट देते हैं। और 1/3 की बात करें तो यह कौन वोट देते हैं? अस्थाई पंचायती एक तिहाई जो वोट देते हैं स्थायी पंचायती राज व्यवस्था के लोग वहां के वोट देते हैं, जैसे मुखिया लोग हो गया, ये सब इनका वोट देते हैं। और 1/6 जो होता है ये राज्यपाल मनोनीत करते हैं विधान परिषद में। ये कौन मनोनीत करते हैं? 1/6 राज्यपाल मनोनीत कर देते हैं। और 1/12 जो चुनाव होता है यह माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षक लोग इन्हें वोट देते हैं। माध्यमिक शिक्षक उसे कहा जाए जो 8 कक्षा से 12 कक्षा के जो टीचर हैं वह वोट करते हैं। और 1/12 जो वोटिंग करते हैं जिनका BA जिसे स्नातक कहा जाता है, जिनका स्नातक जिनका 1/12 वोट कौन देते हैं? जिनका 3 साल हो गया है स्नातक किए हुए, जैसे BA वह कर लिए ग्रेजुएशन, वह वोट देते हैं। 1/12। देखिए 5 श्रेणियों का चुनाव इस प्रकार होता है। जैसे हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में विधान परिषद के सीट 72 है, 75। और यूपी की बात करते हैं वहां 100 है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो विधान परिषद में पहला जो वोटिंग देगा वह विधानसभा के सदस्य लोग देंगे। तो 75 को हम 3 से भाग करेंगे तो 25 लोग जो विधान परिषद को 75 में 25 लोग जो व्यक्ति को चयन करेंगे वह विधानसभा के सदस्य लोग चयन करेंगे। इसलिए 25 लोग का वह चयन विधानसभा के सदस्य कर देते हैं। इसके बाद 1/3 का फिर होता है अस्थायी पंचायती राज व्यवस्था लोग चुनते हैं। ये भी 75 के 3 भाग करें तो यह भी 25 सदस्य के चुनाव यही कर देते हैं। और राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं जो 6/6 में मनोनीत कर देते हैं। जैसे 75 को हम 6 से भाग देंगे यानी लगभग 13 व्यक्ति को 12 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी 13 व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत कर देते हैं। और इसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षक लोग। यह 1/12, यदि 75 को हम 12 से भाग करेंगे तो ये आता है 6 व्यक्ति को मनोनीत यह माध्यमिक शिक्षक लोग कर देते हैं। इन लोग वोट डालते हैं 6 विधान परिषद को, MLC को। और जो 75
बटा फिर 12 करेंगे तो फिर 6 व्यक्ति को चयन, या 3 साल जिनको स्नातक किए हुआ है उन लोग स्टूडेंट लोग इन्हें वोट देते हैं। मैंने 6 सदस्य विधान परिषद के कौन रहेंगे, तो वह स्टूडेंट द्वारा दिया गया सदस्य रहेंगे। और 6 कौन रहेंगे, जो माध्यमिक शिक्षक रहेंगे, वह 6 लोग चयन करके भेजेंगे। और 13 लोग को तो मनोनीत राज्यपाल ही कर देता है कि आप इन्हें मनोनीत कर दें। राज्यपाल अपने मन से मनोनीत नहीं करते हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहते हैं और राष्ट्रपति राज्यपाल को कहते हैं। इस प्रकार वह 13 व्यक्ति को मनोनीत कर देते हैं। और अस्थायी पंचायतीय निकाय की बात करें, वहां के 25 लोगों को वह सदस्य लोकल इलेक्शन वाले लोग इन्हें दे देते हैं 25 सदस्य को, और 25 सदस्य वह विधानसभा के लोग जाकर वोटिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 6 लोग जो मनोनीत होते हैं वह राज्यपाल किस लिए कहते हैं, यह कला और साहित्य के लिए जो निपुण होते हैं उनको मनोनीत करते हैं राज्यपाल। इस प्रकार विधान परिषद की चुनाव होता है। विधान परिषद की 5 श्रेणियों में चुनाव होता है। पहले 1/3 का इलेक्शन होता है, फिर 1/3 का इलेक्शन होता है, और फिर 1/6 का इलेक्शन होता है, फिर 1/12, फिर 1/12। अब हम यूपी की बात करते हैं। यूपी के विधान परिषद में कितनी सदस्यों की संख्या है, तो वहां 100 है। अगर विधानसभा के लोग कितने सदस्य को चयन करेंगे, तो इसको 3 से भाग दे देंगे। यानी 34 व्यक्ति को लगभग यह मनोनीत करते हैं विधानसभा के सदस्य। और इसी प्रकार अस्थायी निकाय जो राज्य व्यवस्था जो चलाते हैं वो भी 34 व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। अब हम राज्यपाल कितने मनोनीत करते हैं, 14 व्यक्ति को मनोनीत राज्यपाल कर देते हैं। जब हम 100 को 6 से भाग देंगे तो 14 व्यक्ति को मनोनीत कौन कर देते हैं, तो ये राज्यपाल कर देते हैं। 16 व्यक्ति को मनोनीत राज्यपाल कर देते हैं, 16 व्यक्ति को। और माध्यमिक शिक्षक के लोग कितने व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, यानी 9 व्यक्ति को लगभग 9 व्यक्ति को या माध्यमिक शिक्षक लोग भी नियुक्त कर देते हैं, और 9 व्यक्ति को स्नातक के भी लोग नियुक्त कर देते हैं। जोड़ लीजिए, 33 व्यक्ति को कौन मनोनीत किए हैं, तो विधान सभा के सदस्य। और अस्थायी निकाय 33 व्यक्ति को भी किए, और राज्यपाल मनोनीत किए 16 व्यक्ति को, और 9 व्यक्ति को स्नातक और माध्यमिक शिक्षक लोग किए। इस प्रकार 100 व्यक्ति का चयन होता है। वह 5 श्रेणियों में सब चयन करते हैं। इस प्रकार विधान परिषद की चुनाव होता है। और विधान परिषद की आपको बताएं कि इनका अधिकतम सीट कितना होगा, तो लोकसभा की 1/3 के अधिकतम सीट होगी। और न्यूनतम कितनी संख्या होगा, तो वह 40 संख्या होगा। और विधानसभा की कितनी अधिकतम सीट होगा, तो 500 होगा। और न्यूनतम कितनी सदस्य होंगे, वह 60 होंगे। और विधान सभा में विधानमंडल में जो बैठते हुए विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है एमएलए, जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसे कहा जाता है। शॉर्टकट में इसे एमएलए कहा जाता है। और इसी तरह से एमएलसी के बात करें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, जिसे एमएलसी कहते हैं। इस प्रकार विधान परिषद में एमएलसी के चुनाव होता है और विधानसभा में एमएलए के चुनाव होता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 172।
अनुच्छेद 172 में कहा गया सदनों की अवधि कितना होगा, इसकी चर्चा किया गया है। विधानसभा के तो सदन की अवधि 5 साल होता है और यह विखंडित भी हो जाता है, लेकिन 5 साल होता है। लेकिन विधान परिषद की सदस्यों की अवधि 6 वर्ष की होती है। विधान परिषद के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष होती है। विधान परिषद के तो सदन की तो अवधि है ही नहीं, क्योंकि वह अस्थायी है, वह कभी विखंडित होता ही नहीं है। इस प्रकार विधान परिषद की सदस्य की अगर कोई कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष का होता है, और यदि कोई पूछे विधान परिषद की सदन की अवधि कितना होता है, वह अस्थायी होता है। इस प्रकार 173 अनुच्छेद में कहा गया है विधानमंडल में सदस्यों की योग्यता की बात कहा गया है कि विधानमंडल में जो सदस्य रहेंगे उनका योग्यता क्या होना चाहिए। तो वह भारत की नागरिक होना चाहिए, वह लाभ की पद पर नहीं होना चाहिए, और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष उनकी आयु होना चाहिए। इसके बाद हम अनुच्छेद 168 में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 168 में कहा गया है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किया गया है अनुच्छेद 168 में। और इसमें कहा गया है कि हर विधानसभा जो होते हैं, विधानसभा का ही एक अध्यक्ष होगा, जो उसी में से किसी को आप चुन लीजिएगा। जो विधान सभा का एक अध्यक्ष होगा और उन्हीं सदस्य में से एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता है। जो सारे जो सत्र या जो भी बैठक होता है उन्हीं लोग देखते हैं, और इनका पदेन पद है, सर्वे सर्वा है। अगर लोकसभा विधानसभा का अगर अध्यक्ष कह देता है कि यह सदस्य माननीय सदस्य आप बाहर जाइए, तो आपको बाहर भी वह सदन से बाहर जाना पड़ेगा। यदि आप किसी मुद्दे पर बहस भी कर रहे हैं, यदि अध्यक्ष विधानसभा कह रहे हैं कि आप कृपया करके बैठ जाएं, यदि आप नहीं बैठेंगे तो आपको बैठा देंगे। यहाँ तक यहाँ मुख्यमंत्री को भी वह बैठा भी सकते हैं, बोलने के लिए भी रोक लगा सकते हैं। इसलिए विधानसभा का अध्यक्ष की चर्चा है और उपाध्यक्ष की चर्चा है। अब हम बात करते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देंगे, तो वह उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देंगे, तो वह अध्यक्ष को देंगे। इस प्रकार दोनों आपस में ही अदल बदल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 182 के। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उप सभापति की बात करता है कि विधान परिषद के भी एक हेड चुना जाता है जो उसी विधान परिषद के व्यक्ति होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं था। राज्यसभा में जो था वह अलग से चुना जाता था, जिसे वह उपराष्ट्रपति का कार्य करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें अलग से चुना जाएगा व्यक्ति। इसमें विधान परिषद के ही सदस्य जो चुने जाएंगे वह सभापति होंगे और उप सभापति होंगे। ये भी जो विधान परिषद के जो सभापति होंगे ये भी पदेन पद है। जो भी विधान परिषद के सत्र चलता है या जो भी सदन कार्रवाई होता है उसमें भी इनका निर्णय सर्वमान्य होता है। ये भी निर्णायक मत देते हैं, जो लोकसभा में बताएं तो जो राज्यसभा में बताएं, यह दोनों सदन पर नियम लगता है। लेकिन विधान परिषद में यह नियम नहीं लगता है कि वह विधान परिषद का सभापति नहीं, विधान परिषद का जो होते हैं वह सदस्य सभापति ही होते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं था, वह अलग से सभापति चुन के आते थे। लेकिन विधान परिषद में उसी में से व्यक्ति को सभापति चुना जाता है।